स्वागत है आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे इसके कंट्रोलर के बारे में। और ये इतने सारे वायर फ्रेम जो आप एक अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स जो आप देख पा रहे हो सीन में, वो है क्या और हम उसको यूज कैसे करेंगे इसके पोजेज बनाने के लिए। तो पोज तो हम बना लेंगे, एनिमेशन कर लेंगे, वो बात की चीज़ें हैं जो इजी पड़ेगा आपको। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा इसका जो कुछ टेक्निकल पार्ट्स है, जैसे इसका जो भी रिग हमने जो रिगिफाई यूज किया था प्रीवियस टॉपिक पे कि रिग कैसे किया जाए, तो ये रिग हो गया है हमारा। बट हमारा यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम इस जितने भी कंट्रोल्स हमने बनाए हैं उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है कंट्रोलर। जब तक हम कंट्रोलर नहीं समझ पाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपने पोज मोड पे गया यहाँ से, तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि पोज मोड जो रिग होते हैं उसके लिए हमें पोजिंग करते हैं कि जैसे भी किसी को सेलेक्ट करके कैसे भी हमें एनिमेट करना हो, इसको एक्टिवेट करना हो, लाइक इसका बॉडी का शेप्स एंड इसके पोजेज बनाना हो, उस पोजेज को हम टाइमलाइन के ऊपर की फ्रेम करते हैं ताकि इसका एनिमेशन हो जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है अभी आपको एनिमेशन के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं जो पिछले वीडियो को लोगों ने ज़्यादा लाइक किया और ज़्यादा देखा और मुझे बहुत खुशी मिली। तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड होकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिसमें आपको कंट्रोलर समझ में आ जाएगी तो आप एनिमेशन कर सकते हो। देन रिगिंग करना बहुत आसान है, और भी आपको बेसिक रिग भी मैं बताऊँगा। ये तो रिगिफाई का एडवांस रिग हो गया, बट हमारा बेसिक रिग से भी काम चल जाता है जो हम जनरल अभी आप कार्टून एनिमेशन का जितने भी चैनल्स में लोग इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं वो उस लेवल का आप तो एनिमेशन कर सकोगे बहुत इजी वे में। तो चलो हम हाई लेवल से अगर हम समझना शुरू करते हैं हर एक चीज़ को, तो आगे हमें ज़्यादा इजी काम और आसान हो जाता है, जो शॉर्टकट तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं कमिट कर रहा हूँ कि इसके बाद का जो पार्ट होगा मैं स्किनिंग के बारे में बताऊँगा। जो इसका जो स्किन वेट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये इसका बॉडी डिफॉर्म होते हैं। जैसे हम रोटेशन कर रहे हैं तो आप देखोगे इसका बॉडी डिफॉर्म होकर के एक अलग पोज और एक शेप ले रहा है, जैसे भी हम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम कैसे कैसे हालात में कैसे पोजिंग करेंगे और क्या हम कर सकते हैं इसके ऊपर, तो हमें समझना पड़ेगा ये सारे कंट्रोलर्स कैसे हम काम करेंगे और कौन सा कंट्रोल को रखना चाहिए, किसे नहीं रखना चाहिए, किसे हाइड रखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। अगर एक बार आपने पोज दे दिया और जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, हम पोज मोड में ही रहते हैं, यहाँ पे जाते हैं पोज के अंदर और यहाँ पे क्लियर ट्रांसफॉर्म को ऑल ट्रांसफॉर्म क्लियर करते हैं, तो अपना ये रीसेट पोजीशन बोलते हैं इसे, आपका फिर से रीसेट पोजीशन में आ जाएगा। तो अभी चलो, अभी सेटिंग की बात चल रही है तो ये कंट्रोल्स के बारे में हम जानेंगे। अभी इस कंट्रोल में आप देखोगे कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स है वो हमें समझना होता है कि जैसे आप मेन इस कंट्रोल को देख रहे हो जो एज ए ग्लोबल कंट्रोल होता है कि ये पूरा कंप्लीट आपका कैरेक्टर इसके साथ आएगा। अगर आपको कैरेक्टर को स्केल भी करना है तो इक्वली ये स्केल करेगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये प्लेसमेंट भी कहते हैं लोग, ग्लोबल प्लेसमेंट कंट्रोल की कैरेक्टर को अगर कहीं भी रख करके हम इसको एनिमेशन के लिए इन्वायरमेंट पे रख सकते हैं, तो इसके लिए ये होता है आपका ग्लोबल कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, एंड प्लेसमेंट कंट्रोल भी बोल सकते हैं उसको, आपको जैसे आपको ईजी पड़ता है। तो ये चलो, ये तो मेन ग्लोबल कंट्रोल हुआ। उसके अलावा आपको देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल जो आप फुट कंट्रोल के लिए है कि हम फुट को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट देते हैं तो ये इसके रिलेटेड होता है काम। ओके, जैसे हमको रोटेशन करना है तो इसका फुट का ही कंट्रोल हो रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रोल्स होगा। तो चलो, फुट का कंट्रोल के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो अगर आप यहाँ पे ये जो सेलेक्टेड पार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कंट्रोल की बात करें तो ये आपका लेफ्ट लेग का हिल कंट्रोल के नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे हम इसको रोटेशन किया तो आपको एक जस्ट एक पोजीशन बना रहा है अपने हिसाब से, ये पेरेंटेड है उसके अकॉर्डिंग। और ये हो गया आपके आगे का टो कंट्रोल हो गया आर प्रेस करके। तो ये कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो मूव होता है, कुछ कंट्रोल रोटेशन होता है, दो चीज़ के साथ काम होता है। अगर मैं इस कंट्रोल को सेलेक्ट किया एंड रोटेशन किया तो आप देखोगे ये एफ के कंट्रोल में भी आते हैं। ये तो एफ के कंट्रोल के भी बारे में बताऊंगा, और आई के कंट्रोल, एफ के कंट्रोल क्या है, ये सेकेंडरी कंट्रोल्स भी है यहाँ पे जिसको हम यूज करते हैं। बट ये अभी काम नहीं करेगा, आपको कोई काम नहीं, बिकॉज इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो मैं अभी मेन कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। ये आपका हिप कंट्रोल हो गया, जिसको आप हिप को सेलेक्ट करके कैरेक्टर का आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी सवाल उठता है कि ये जब मैं हिप को कंट्रोल कर रहा हूँ ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट व्हाटएवर जो पोजिंग हो रही है, तो ये दोनों हैंड आप देखोगे कि फ्रीज्ड है।
तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये फ्रीज रहेगा नहीं रहेगा, हम डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से। और एक है आपका ये हिप कंट्रोल है, इसको लिम्ब कंट्रोल भी बोल सकते हो, लिम्ब। तो लिम्ब कंट्रोल को अगर रोटेशन करते हो तो आप ऐसा भी पोजिंग इसका आप यूज कर सकते हो, या आप लेफ्ट राइट आप स्विंग कराने के लिए इसका यूज करोगे हिप को। एंड इसका जो भी सेकेंडरी कंट्रोल है ये भी अपने आप में ये फंक्शन होता है, जो FK मोड में है आपका ये फंक्शन भी करेंगे। और कैसे हमें पोजिंग करना है, तो आपने देखा ये मेन हैंड कंट्रोल है, जिसको अगर मैं ग्रैब करता हूं तो हाथ की पोजीशन को चेंज करता है। तो बाकी का हेड कंट्रोल एंड चेस्ट कंट्रोल आप देख सकते हो, सारा कंट्रोल्स आपका यहाँ पे अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं। रोटेशन अगर हम करते हैं तो इसका आपका देखोगे चेस्ट कंट्रोल इसके ऊपर फंक्शन हो रहा है, इसका चेस्ट का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। प्लस कैसे भी आपको करना है रोटेशन, किसी भी एंगल पे आप कर सकते हो रोटेशन, देन इसका पोजीशन होता है। सो ये बहुत ही एडवांस रिग के नाम से हम बता सकते हैं कि ये जो रिगिफाई हमने जो यूज किया है बहुत ही एडवांस टेक्निक इसमें यूज किया हुआ है, जो ऑटोमेटिक सब क्रिएटेड है। तो चलो अभी हमें बहुत सारे इसमें ऐसे कंट्रोल्स हैं जो अभी एट ए टाइम उसका यूज नहीं होता है। जैसे हम कुछ ट्यूक कंट्रोल होता है कि बीच में अगर हमने कोई पोजेस दिया FK IK में, उसके बाद मुझे ट्यूकिंग करके मतलब और भी पोजीशन, जैसे हमें हैंड को ज़्यादा कार्टूनी करना है, उसको स्ट्रेच करना है और लंबा स्ट्रेच होगा। जैसे अभी आप देखोगे इसको अगर मैं स्ट्रेच करना चाहूँ हैंड को, कि एक नेचुरल जो हैंड है, आप चलो हैंड कंट्रोल को सेलेक्ट कर लो, ऐसा कलर में दिख रहा है एक रेड कलर, तो दिस सेलेक्टेड अगर आप ग्रैब करते हो तो आप देखोगे ये अपने हिसाब से ये स्ट्रेच कर रहा है। तो ये बहुत ही एडवांस रिग में ही ये सब चीज़ पॉसिबल होता है, सारा कंट्रोलर्स लगाना। और इसके बाद बहुत सारे हिडन कंट्रोल है। तो हमें सबसे पहले सब समझना है कि इन सब कंट्रोल को हम मैनेज कैसे करते हैं और एनिमेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से हम पोज कैसे बनाएंगे इसका। तो चलो आप सबसे पहले N प्रेस करो एक बार। N प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो N मेनू यहाँ पे ओपन होते हैं, साइड मेनू, उसमें आइटम्स में जाओगे आप। तो अब अगर आपने रिग कर लिया है उसके बाद आपका कुछ ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है कुछ सेटिंग्स का। तो इसमें एक आप देखोगे IK FK हैंड, और कुछ चीज़ों को अगर मैं हाइड एंड हाइड करना चाहता हूँ अपना वर्क के हिसाब से, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सब कंट्रोल्स का क्या क्या पैनल्स में क्या यूजेस है वो हम लोग थोड़े देखना चाहेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखो, जैसे टोर्सो का कोई भी पार्ट हमें नहीं देखना है कंट्रोल्स, कि आई डोंट वांट टोर्सो पार्ट्स, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम ये कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोर्सो का जो मेन जो कंट्रोलर्स थे वो हाइड हो गए। अगर अब टोर्सो को फिर से अनहाइड करते हैं तो चलो इस तरीके से जितने भी ट्विकिंग है, जैसे इन बिटवीन जो ट्विकिंग्स है ये सारे ट्विकिंग कहते हैं इसे, जो एक एक बीच में एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स आपको अलग अलग ब्लू कलर का दिख रहा है, कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो ग्रीन कलर वाला क्या है और रेड कलर वाला क्या है और ब्लू कलर वाला क्या है। ब्लू कलर जितने भी आपको रिग में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो सारे ट्विकिंग कंट्रोल है। मतलब एक पोज देने के बाद एक खास हम ट्विकिंग करके उसको सेटल करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा मोमेंट दिया और फिर से मैंने ट्विक को पकड़ा और थोड़ा सा मोमेंट दिया, तो आप देखोगे कि कुछ कार्टूनी शेप इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो। स्ट्रेच होगा, ये टूटेगा नहीं कभी भी नहीं, ये स्ट्रेच होगा जितना भी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें ज़्यादा एग्जेजरेशन करना है कि कुछ ज़्यादा हम एग्जेजरेट करते हैं, तो हम एक्चुअली ये कार्टून कैरेक्टर है तो कुछ भी हम कर सकते हैं अपने स्टोरी के हिसाब से। तो चलो फिर से अगर मैं इतना सिलेक्शन किया और इसको मैं रखता हूँ पोज में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्म एंड ऑल, तो फिर से अपना ये अपना स्किन पोज में आ जाते हैं, इसे हम स्किन पोज बोलते हैं। तो चलो अभी जितने भी ट्विकिंग का पार्ट है उसको मैं ये हाइड करना चाहता हूँ, तो मेन ये सेलेक्ट कर लो। तो आपका मेन अब जैसे से आप सिलेक्शन करते हो उसके सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे पैनल्स आते हैं और उस पैनल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जितना भी ट्विक पार्ट है, तो अभी मैं इस ट्विक को हटाया तो आप देखोगे कौन सा ट्विक है, टोर्सो का। तो मतलब ये टोर्सो वाले जो भी ट्विकिंग जो ब्लू दिख रहा है कलर, जैसा मैंने बोला कि ब्लू का जितने भी कंट्रोल्स कलर वाइज आपको कलर कोड से पकड़ना होगा, तो ब्लू का जितने भी कलर्स दिख रहे हैं मतलब ये ट्विकिंग का है। तो जहां भी टोर्सो ट्विक मतलब टोर्सो गायब हो गया, यहाँ से टोर्सो का कंट्रोल ट्विक हो गया, ट्विकिंग कंट्रोल डिसअपेयर हो गया। वैसे आप देखोगे इधर भी आप देखोगे बाकी सब ट्विक, यहाँ भी एल आर्म एंड आर आर्म है एंड एल आर्म। तो आर एंड एल आर्म का जो कंट्रोलर है ब्लू वाला, आप इन दोनों से
आप इसको हाइड कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आप देखोगे लेग के लिए भी ये सेम है, दोनों के लिए जो हमें नहीं चाहिए तो मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं इतना भी हमें कंट्रोल्स मिल रहे हैं जिससे हम देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। अभी मान लो कि अभी हमें काम करना है इसका सिर्फ आई के मोड के ऊपर, ठीक है, एफ के का हमें नहीं दिखना था, तो एफ के का भी आप हाइड कर दो जैसे हैंड का, और वैसे लेग एफ के भी मैंने हाइड कर दिया, तो दोनों आई के। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर जिन दोस्तों को, जिन फ्रेंड्स को नहीं पता होगा आई के एफ के क्या मैं बोल रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट आपको ये एनिमेशन करना है, इस इंडस्ट्री में आना है, तो आपको जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इस वीडियो को ध्यान से आपको समझना चाहिए। ओके, तो चलिए, ये हमने ट्विकिंग को और ये सब को हाइड कर दिया, जैसे मुझे नहीं चाहिए, जो सिर्फ मुझे अभी एफ के कंट्रोल का सारा चीज चाहिए, आई के कंट्रोल, सॉरी आई के। तो इन्वर्स काइनेमेटिकली ये सभी पोजेस को हम एक बार पकड़ के सेट कर सकते हैं कि हमें भाई ऐसे रखना है, वो रखना है, स्ट्रेच नहीं रखना है, तो हम स्ट्रेच को जीरो कर देंगे तो कोई स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा। जैसे अभी स्ट्रेच हो रहा था, अगर आप जे प्रेस करके स्ट्रेच करो तो स्ट्रेच नहीं होगा, अपना एक नॉर्मल लेवल पे रहेंगे सब, ठीक है। तो जो भी हमने पोज दिया है इसको हमेशा रिपोजिंग करेंगे फिर से। अगर आपने की फ्रेम कर दिया तो ये करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अभी हम टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं इसको फिर से रिपोज कर रहा हूँ, ओके, ताकि आपको हम समझा सकें। तो चलो पहले मैं आई के एफ के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इतना हमने हाइड किया है, फिर से अगर मैं सबको अनहाइड कर देता हूँ एवरीथिंग, क्योंकि डरना नहीं है कि ये इतने सारे कंट्रोल्स दिख रहे हैं तो मैं कैसे करूँगा। तो आपने अभी देखा कि सबका उसके अकॉर्डिंगली लेयर क्रिएटेड है यहाँ पे, उसके हिसाब से वही लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसको आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। ऑलरेडी प्री बिल्डेड मिलता है, जो बहुत ही आपको समय को बचा दिया है। ये जो रिगिफाई जो इसमें एडॉन्स है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग एडॉन्स है। इससे लोगों को कैरियर भी बन रहे हैं, इससे एनिमेशन कर रहे हैं लोग, फिल्म बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए पहले हम आई के एफ के को समझते हैं, कंसिडर करते हैं। देखो आई के एफ के होता है क्या, इन्वर्स काइनेमेटिक्स और एक होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। इन्वर्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को समझने के लिए मैं फिर से आपको एक बेसिक रिग बताऊंगा, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन आई के एफ के क्या होता है, ये कि हायरार्की बेस जो भी वर्क होता है उसको हम लोग हायरार्की बेस बोलते हैं। तो जैसे अभी हमने इसका जो स्केलेटन बनाया था टोटल, उसमें आपने देखा था जो ज्वाइंट्स बने हुए थे, तो ज्वाइंट्स का जैसे, चलो अभी हम एक ज्वाइंट्स बना के ही देखते हैं, आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि यहाँ से अगर हमने एक सिंगल बोन ज्वाइंट्स लिया, अभी मैं पोज मोड में हूँ इसीलिए हम ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं, थोड़ा देर के लिए मैं इससे साइड हो जाता हूँ, ठीक है। मैं इसके साथ भी बताऊंगा और आपको इंडिविजुअल भी बता रहा हूँ। तो आप कंट्रोल ए प्रेस करो एंड आप एक आर्मेचर में आप जाओगे, वही सिंगल बोन बनता है जो आप देख रहे हो, जी प्रेस करो। और इस सिंगल बोन को अगर मैं एडिट मोड पे आता हूँ, जो यहाँ पे एडिट मोड में इसके लिए आया है, तो इसका एक ब्रांच बनाते जाते हैं। जैसे मैंने ई प्रेस किया, एक्सट्रूड करते गया, मान लो कि एक स्पाइन बना रहा हूँ या हैंड का बना रहा हूँ या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से जो हायरार्की बनाई है एक तरह का, देखो अगर आप यहाँ पे आते हो, आप इसका पोज मोड के लिए चले जाओ, इसके लिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो जब मैं पोज मोड में रहता हूँ तो ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, मतलब ये जो ज्वाइंट्स हुआ, ये जो पहला ज्वाइंट्स हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, ये मेन हेड ज्वाइंट हुआ, उसका जस्ट ये सारे ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज हैं, मतलब ये हायरार्की में है। जैसे ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, फिर ये पेरेंट है तो इसका ये चाइल्ड हो गया, फिर ये चाइल्ड बना इसका तो इसका पेरेंट बना। मतलब कि जब पेरेंट का मूवमेंट होगा बाय प्रेसिंग जी, तो चाइल्ड भी इक्वली मूवमेंट होता है, विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। जैसे आप रोटेशन करो, अगर आपने रोटेशन किया, अगर मैं रोटेशन यहां से करता हूं तो आप देखोगे कि नीचे का पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो ऊपर का हायरार्की को ही ये कैरी कर रहा है। तो आप कैसे भी इसका पोज बनाते हो, ये कहलाता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। ये कहलाएगा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। अब ऐसा पोज बना और अगर मैंने रूट को पकड़ा, ये रूट हुआ इसके लिए, तो अगर मैं रूट को सेलेक्ट किया और मैं कुछ भी करता हूँ रूट के साथ, जैसे स्केल करता हूँ तो सब इक्वली स्केल होगा, अगर मैं इसको ग्रैब करता हूँ तो इक्वली ग्रैब होगा सबके साथ, अगर मैं इसको रोटेशन करता हूँ तो इक्वली रोटेशन होगा, बाकी का लोअर हायरार्की हो गया है, ये सबसे टॉप हायरार्की पे हुआ। तो ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स बोलते हैं। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के मतलब हुआ कि पेरेंट का मूवमेंट इक्वल टू चाइल्ड का मूवमेंट, ओके।
ठीक है। जैसे चाइल्ड पेरेंट का एक चैन बना हुआ है, उसमें जो सबसे मेन पेरेंट्स होता है, जैसे आप कंप्यूटर का फोल्डर सिस्टम ही देख लो, जो फोल्डर बनते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, तो अपर फोल्डर को अगर हम डिलीट करते हैं तो उसके नीचे के हायरार्की सारे डिलीट हो जाते हैं। लेकिन इधर का अगर मैं कुछ भी मूवमेंट देता हूं तो ये पेरेंट को इफेक्ट नहीं करता है। सेम यहाँ भी है, अगर आपने रोटेशन किया इसको तो आप सेम देखोगे यहाँ पे कि इसका पेरेंट के ऊपर नो इफेक्ट, एनीथिंग, नथिंग। तो जस्ट डू इट। तो आप ये समझ गए फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स अब वही काम कर रहा है जो हमने अगर हैंड के लिए एक ये बनाया था स्केलेटन, सपोज हैंड के लिए बनाया था हमने, तो यहाँ पे अगर मैं एक अंडू कर देता हूँ, मैं इसको पहले सिंपली अंडू कर दिया सबको। अगर मुझे यहाँ से हैंड बनाना है, ठीक है, हैंड बनाने के लिए तो फिर से आप चले जाओ एडिट मोड पे, देन इससे सेलेक्ट करूंगा ये बीच का पॉइंट्स को, और ये इसका पेरेंट बनेगा, और ई प्रेस करता हूँ कि ये मान लो आर्म है और ये है इसका फोर आर्म, ओके, और ये हैंड का होगा, बहुत सारे हैंड के लिए होगा। तो यहाँ पे जो मेरा हैंड का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, कि अगर मैं हैंड का अगर मैं पोज मोड पे जाता हूँ, अगेन पोज मोड पे गया, और पोज मोड पे अगर मैंने इसको रोटेशन किया तो ये हैंड का नीचे का हायरार्की मूवमेंट हो रहा है, ओके। अगर मैं इसको रोटेशन किया तो ये ऊपर का आर्म्स को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, अगर मैंने इसको किया तो ये ऊपर का इफेक्ट नहीं कर रहा। ये ऐसे सिचुएशन में जो काम होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। ये फिजिक्स का नियम होता है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो इस आर्मेचर को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। सेम यहाँ पे आप देखोगे कि जब हमने ज्वाइंट्स बनाया था तो यहाँ से जो बोन्स लगे थे, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से और यहाँ से बहुत सारे बोन्स थे। तो इसके केस में जो यहाँ का जो बोन होंगे, अगर थोड़ी देर के लिए आप उस बोन को अनहाइड कर लो, आप देखो तो यहाँ का जो बोन है, अगर आप इसको भी एडिट मोड में आप देखोगे, पोज मोड में, तो इसमें तो मैं अभी तो आई के लग के सारा चीज रेडी हो गया है, इसलिए इसको इफेक्ट यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में सब चल रहा है, सिंपल रोटेशन फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसी को इनवर्स काइनेमेटिक्स एक प्रोसेस होता है जो यूज किया जाता है जब रिगिंग किया गया था, रिगिफाई। अब ये अच्छे से समझने के लिए आप मेरा एक वीडियो का इंतजार करो, आपको एक मैनुअल रिग बताऊंगा, इसके बाद मैं एक फेशियल रिगिफाई बताऊंगा कि फेस का एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाएगी। देन मैं उस वीडियो को आपको लेके आऊंगा एक बेसिक रिग को समझने के लिए कि बेसिक कैरेक्टर को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एकदम जो इतना हाई लेवल का नहीं, बट आप बेसिक लेवल का एटलीस्ट आप कर सकते हो। बट आप इसे भी यूज कर सकते हो अगर आपको कंट्रोल अंडरस्टैंड हो रही है तो। अगर किसी तरह से आपको दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो चलो मैं इसके पोजेज पे जाता हूं फिर से अगेन, दिस सेलेक्टेड सिंगल, दिस डबल, हाँ सेलेक्टेड, देन पोज मोड। तो अगर मैं यहाँ पे पोज मोड पे चला गया, बाकी को मैंने हाइड कर दिया, तो अब पोज मोड में अभी अब जो हमें नहीं चाहिए, अभी सिंपल, अभी कुछ और अच्छे अच्छे चीज़ों को समझना होगा। यहाँ ट्विकिंग नहीं चाहिए तो मैं ट्विकिंग वाले को हाइड कर दिया कि अभी मुझे ट्विकिंग का यूज़ नहीं पड़ेगा। हम अभी दो कंट्रोल्स अभी आपको दिख रहे हैं, एक ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में, एक येलो कलर में। येलो कलर का जो भी एग्जिस्टिंग है वो टोर्सो से रिलेटेड है, येलो कलर। और ग्रीन जितने भी आपको कलर्स दिख रहा है ये सब फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है, और रेड जितने भी कंट्रोलर्स दिख रहे हैं देज आर ऑल इनवर्स काइनेमेटिक्स, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा आपको फिंगर कंट्रोल्स दिख रहे हैं जो फिंगर के हिसाब से। तो चलो हम अगर फिंगर डिटेल कंट्रोल को रखते हैं, फिंगर कंट्रोल को नहीं रखते हैं, तो हम फिंगर कंट्रोल को हटा देते हैं, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये फिंगर का डिटेल्स है हमारा यहीं से आ जाएगा। अगर मैं इसको अगर मूव करना चाहता हूँ, रोटेशन करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आप इसको रोटेशन कर सकते हो, जिस एंगल पे आपको रोटेशन रिक्वायर है आप उस एंगल पे ले जा सकते हो, ओके, लाइक दिस रोटेशन, जिस एंगल पे आपको चाहिए उस एंगल पे आप रोटेशन कर सकते हैं इसको। तो ऐसे पोजेज बनते हैं। हम अभी अंडू करेंगे इसको सिंपल। तो अभी चलो हमें इतना को समझना बहुत जरूरी है, कुछ और खास बातें हैं इसके अंदर। अब इनवर्स काइनेमेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स आपको जितना भी समझ में आया, अदरवाइज अगर आपको नहीं आती है समझ में तो प्लीज आप एक कमेंट्स जरूर करना, मैं आपको स्पेशल और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आपने इनवर्स काइनेमेटिक्स फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को ध्यान में नहीं रखा तो रिगिंग में कोई मतलब नहीं है, आगे आपको नहीं समझ में आएगी कुछ। तो चलो आप इसको ग्रैब किया, तो अभी क्या हुआ कि ये जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स अभी छोड़ दिया, बिकॉज कि यहाँ पे आप देखो कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ये अभी आई के मोड में 0 है और एफ के मोड में होगा, मतलब 100% होगा। तो आप इसको ड्रैग करके देखो
तो ये क्या होता है कि IK से FK की तरफ ये ब्लेंड कर रहा है, ठीक है। जब मैंने इसको पूरी तरह से यहाँ तक 100% कर दिया तो अब मैं FK मोड में जाके कंट्रोल कर सकता हूँ। आप इसको देखो सिंपली, ओके। अब देखो अभी क्या हुआ, अभी मैं जहाँ से मोमेंट देना चाह रहा हूँ, यहाँ से रोटेशन करना चाह रहा हूँ, यहाँ से रोटेशन करना चाहता हूँ, जैसे भी, तो आप देखोगे इसके पोजेस अलग अलग डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ होता है इसके अंदर, जैसे मैंने ये कंट्रोलर्स को पकड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक FK लिम्ब फॉलो होता है, लिम्ब को फॉलो करेगा FK में या नहीं। अगर मैं इसको 100% किया तो क्या होता है लिम्ब फॉलो में, अगर मैं इसको लिम्ब को सेलेक्ट किया और इसको रोटेशन किया कुछ, तो आप देखोगे लिम्ब के हिसाब से ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर अभी जो भी पोजेस बन गए हैं, हर एक पोज को हमेशा हम ऑल सेलेक्ट करके अभी मुझे रिसेट करनी है पोजेस को, तो मैं रिसेट कर देता हूं ताकि मेरा इनिशियल पोज समझ में आए। फिर हम अब देखते हैं। तो अभी सवाल उठता है कि IK FK को एक साथ हम रख सकते हैं या FK को हम हाइड कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है यहाँ पे कि या तो आप IK रखो या तो FK रखो, आर्म R FK और आर्म R IK दोनों है। वैसे लेफ्ट राइट दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज किया हुआ है। तो अभी अगर एट ए टाइम अगर मैं चाहता हूँ कि इसके सब FK वाला जो पार्ट है, आई डोंट वांट FK, तो FK को सबको हटा दिया, जितना भी FK करके ये कंट्रोलर्स है। सो अब आप नहीं देखोगे, सब आपको जो भी दिख रहा है IK मोड पे दिख रहा है एवरीथिंग। तो IK के लिए क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया और इसको G प्रेस किया तो अभी ये आपका IK मोड FK मोड एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ दिस। तो आप इसको 0 कर दो तो अब फिर से 0 होने पे आपका FK मोड एक्टिवेट हो गया। जैसे आप FK मोड में करो काम, और ये जो कंट्रोलर है वो सपोर्ट करता है आपका इसका सेवल करने के लिए। जैसे और इस सेवल करने के लिए आप एक टॉगल पोल को भी ऑन कर सकते हो। जैसे टॉगल पोल ऑन किया तो ये कंट्रोलर और है जो हिडन रहता है, जिसको हम G प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं कि हैंड का जो पोजीशन होगा G प्रेस करके ये इसका कैसे हमें सेटिंग करना है ये हम सेट कर सकते हैं। और सेम हैंड के लिए भी देख रहे हो, वैसे लेग के लिए भी मिलेगा सेम। तो हम लेग के ऊपर भी आएंगे। फ्रेंड आपका ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैं क्या करूं, आपको मैं बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से मैं इसको रिपोज कर दूंगा हमेशा, ठीक है, ताकि हम उसको समझ सकें। आप चाहो तो इसको टॉगल करके रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसके जगह ये भी काम करता है। ये जो 2 एरो दिख रहे हैं, तो वन साइड का मैं बता रहा हूँ, अदर साइड का आपको समझना है, सेम है वो चीज़ लेफ्ट और राइट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं इसका लिम्ब को हाइड करके रखता हूँ, यहाँ पे टॉगल पोल ऑफ कर दो, सॉरी पोल को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ये इसे हम लोग बोलते हैं एल्बो कंट्रोल भी। तो एल्बो कंट्रोल एक ए भी है। ये कैसे काम करता है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा G प्रेस किया और मैं इससे कंट्रोल करना चाहता हूं, फिर R प्रेस करके इसको रोटेशन करो, तो आप देखोगे इससे भी आप बहुत अच्छे से सेटिंग कर सकते हो। और एक कंट्रोल इसके अंदर हिडन मिलेगा, शिफ्ट Z प्रेस करो तो एक कंट्रोल क्लेविकल कंट्रोल कहते हैं इसे, क्लेविकल कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा। और शिफ्ट Z प्रेस करो तो क्लेविकल कंट्रोल सेलेक्टेड, आप इसको रोटेट करोगे तो क्लेविकल को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो और इसे भी इसके अकॉर्डिंगली आप क्लेविकल के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इस तरीके से हम कंट्रोल को समझते जाते हैं। अभी मैं फिर से क्लियर करता हूं सबको। अगर यही चीज अगर मैं लेग में भी देखूं, लेग कंट्रोल के लिए भी अगर मैं देखूं कि लेग में क्या क्या कंट्रोलर है, तो आप सबसे पहले देखोगे ये आपका यहाँ पे लेग पे आप R प्रेस करके आप मूवमेंट करते हो जो रोटेशन, तो जस्ट ये पोज बनाता है एक अलग, जैसे एंगल में मूवमेंट होता है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ये दोनों लेग के लिए होगा। अगर दोनों को एक बार सेलेक्ट करके आप देख सकते हो, R प्रेस करो तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐसा इफेक्ट दिखेगा लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। ऐसे नी को अगर मैं यहाँ से लेग को अगर मैं यहाँ से कंट्रोल करता हूँ बाय प्रेसिंग G, थोड़ा सा उठाया तो इसका लेग बहुत अजीब सा मूवमेंट हो रहा है इसके। तो यहाँ पे वही सवाल हो गया इसका कि इसका अगर मैं पोल वेक्टर को, पोल कंट्रोल को मैं ऑन कर लेता हूँ तो ये पोल कंट्रोल इधर इस एंगल में जाता है। ये कभी कभी आपका पोजीशन नहीं रहता है कैरेक्टर का सही मॉडल में, तभी ये एडजस्टेबल एक दिया है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से लाइक दिस। देन यू कैन कंट्रोल नाउ कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड G प्रेस करके पैर को हम जैसे रखते हैं तो ये कंट्रोल अभी IK मोड में हो रहे हैं। फिर से मैं इसको
सेलेक्ट करूँगा और फिर से अपना रीसेट पोजीशन पे आऊँगा। अब यही चीज़ अगर मैं लेग को सेलेक्ट करते हैं तो मैं लेग के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल्स मिल रहा है। लेग का अगर IKFK को हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स पे रखा तो देखो इन्वर्स काइनेमेटिक्स नेवर वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप FK मोड में हो तो IK मोड का सब चीज़ गायब कर दो, यहाँ से हाइड कर दो, या एक दो स्नैपर भी है उसके हिसाब से हम स्नैप कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने लेग का, ये लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग का अगर मैंने FK कंट्रोल को ऑन कर दिया तो अभी मैंने ये FK को फुल किया है 100% 1। तो अभी क्या होगा, मेरा लेग का पोजीशन इससे हम बना सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं G प्रेस करके R प्रेस करके रोटेट करता हूँ इस एंगल पे और इसको R प्रेस करके इस एंगल पे, तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी करना है तो ये जो भी किकिंग और जो भी कर रहा है ये यहाँ पे जा रहा है। तो आप यहाँ पे अगर आपने अभी FK मोड में आपने कंट्रोल किया, देन आपका लिम्ब कंट्रोल भी है यहाँ पे, जिसको आप शायद इसमें नहीं काम करेगा ये लिम्ब कंट्रोल, इसके लिए नहीं है, आपको इन्वर्स काइनेमेटिक्स के लिए है। तो यहाँ पे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। अभी सवाल उठता है कि चलो FK मोड में है हम, और FK मोड में एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज कि ये कंट्रोलर हम इसके साथ ही कर लेते हो। जैसा हम पोज बनाना है, जिस एंगल में रोटेशन करना है, ठीक है, तो उस एंगल में हम रोटेशन इसी से करके काम चला लेते हैं। इसमें हमें नी शेवल और एल्बो शेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब ये IKFK का जो यहाँ पे जो कम्बिनेशन है, जैसे ये स्विच, अगर मैंने अभी लेग को रखा, अभी क्या है, अभी FK मोड में काम कर रहा है, तो FK और IK के साथ ये स्नैप करेगा, लुक, ठीक है। एक बार में फिर से वो स्नैप कर लिया अगेन, ठीक है। अगर मैं इसको फिर 100% करके और फिर से मैं कोई पोज बनाता हूँ वैसे ही, ठीक है। सपोज मैंने इसको R प्रेस किया और इसको रोटेट किया और फिर मैं इसको IK मोड में जब हम करते हैं तो भी ये होता है स्नैप। यहाँ से आप क्लिक करो तो IK का जो कंट्रोल FK मोड पे चला गया, स्नैप कर गया। तो ये दोनों बटन का भी आपको मतलब समझ में आ गया। तो इस तरीके से जितने भी इसके पोजेज आपको बनाना है कि कैरेक्टर कैसा पोज करेगा, G प्रेस किया, ये कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसे पोजिंग होगा, प्लस इसके हैंड को भी मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ G प्रेस करके कि समथिंग लाइक दिस, एक पोज बनाने की कोशिश हम करते हैं कि कैरेक्टर ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ एक्टिविटी करने का, समथिंग कुछ भी हम कर सकते हैं। कि अब ये देखो डी ऐसे भाग रहा है इधर, तो वैसे में क्या करेंगे, इसका सेलेक्ट करो और इसका पोल यहाँ से ऑन कर लो, इसका टॉगल पोल। तो ये टॉगल पोल ऑन करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसको हम सेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग G, कि ये एग्जैक्टली ऐसे पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। और जो भी है ये वाला पार्ट अगर मैं रोटेशन करके थोड़ा सा इस एंगल में कर दिया तो हम देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला और इन दोनों को फॉलो, ये दोनों पार्ट को, कि ये जिधर ये चलेंगे रोटेशन होंगे, जैसे हम जैसे रोटेशन करें इसके साथ ये भी फॉलो करें। अभी आप देख रहे हो फ्रिज है, तो मैं इसको फॉलो कराने के लिए क्या करता हूँ, हैंड को सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे पेरेंटिंग देखता हूँ कि इस IK को पेरेंट मैं किसके साथ कर दूँ। तो इसको IK को पेरेंट अगर मैं हिप कंट्रोल के साथ करता हूँ, विच इज येलो कलर जो दिख रहा है, इसका हिप कंट्रोल के साथ किया, तो हिप कंट्रोल करने की वजह से क्या हुआ, रोटेशन करो तो देखो हिप के साथ ये क्या है, इसको अभी नहीं किया है तो ये यहाँ पे फ्रिज है और ये हैंड इसके साथ चल रहा है। लुक कितना इंटरेस्टिंग है आपको पोज बनाने में। मुझे तो आज तक जितने भी मैंने यूज़ किया है सॉफ्टवेयर रिगिंग के लिए, मुझे ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा। और इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो डेफिनेटली आपका एक प्रोजेक्ट, एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास का प्रोजेक्ट आप बना के यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि यहीं पे मैं रोकना चाहूँगा इस वीडियो को। ओके, फिर अगला वीडियो में हम देखेंगे इसका थोड़ा सा स्किनिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देन उसके बाद मैं फेशियल विग भी मैं बताऊँगा, जिससे क्या होगा कि मैं उसमें अगर मैं स्किनिंग के बारे में बता दिया, इसका वेटेज वगैरह कैसे सेटिंग करते हैं, कि कुछ डिफॉर्मेशन मुझे सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे देखो हेड को अगर मैं यहाँ पे रोटेशन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये पार्ट ऐसे डिफॉर्म जैसा होना चाहिए, एक्चुअली ये स्टक हो रहा है कहीं अलग जॉइंट्स के साथ।
मतलब उसका वेट शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, जबकि ये फ्रीडमली ये मूवमेंट होना चाहिए। तो मैं ये भी ठीक करते हुए बताऊंगा। इसको सिर्फ अगर मुझे एक पोजीशन पे रखना है, ओनली वन सेलेक्टेड, तो फिर से मैं अपना पोजीशन पे रख सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट लिखो मुझे कि और क्लियर मुझे समझना चाहिए इसको, तो मैं एक मैनुअली अगर कंट्रोलर बना करके एक रिग करके दिखाऊंगा आपको, तो शायद ज़्यादा प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं आज स्टॉप करता हूं आज का टॉपिक, और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।